तो साल 2025 ये तारीख का ना एक बहुत ही अजीब मोड़ बन गया है। ऐसा लग रहा है जैसे इंसानियत एक ही वक्त में दो बिल्कुल अलग, बिल्कुल मुखालिफ सिमतों में खिंची चली जा रही है। एक तरफ एक ऐसी दुनिया है जो टूट रही है, बिखर रही है, पुराने इत्तेहाद खत्म हो रहे हैं, लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं। और फिर ठीक उसी वक्त एक दूसरी ही दुनिया बन रही है, एक ऐसी दुनिया जो दरियाफ्त और जिद्दत से भरी है और जो हमारा मुस्तकबिल हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखती है। और इस पूरे ख्याल को ना इस एक जुमले में बहुत खूबसूरती से बयान किया जा सकता है। ये साल असल में खतरात और मौवाक़े दोनों की इंतहाओं का साल है। तो आइए इस कहानी के दोनों रुखों को ज़रा गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। पहले बात करते हैं इस दुनिया की जो बिल्कुल किनारे पर खड़ी है। दुनिया भर में अदम इस्तेहकाम की लहरें उठ रही हैं और इनकी वजूहात काफ़ी गहरी और पेचीदा हैं। अच्छा, तो ये जो पूरी दुनिया में एक बेचैनी की लहर है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है लीडरशिप का खला। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी वापस आ गई है और इसकी वजह से ना दुनिया भर में इसके जो दिफाई वादे थे उन पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। अब हो ये रहा है कि उसके जितने भी इत्तेहादी हैं वो सब मजबूर हो गए हैं कि भाई अब अपनी हिफाजत के लिए कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और इस पॉलिसी की झलक हमें कहाँ नजर आती है? अमेरिका के रिकॉर्ड तोड़ दिफाई बजट में $895 अरब। ये रकम साफ साफ बता रही है कि अब तवज्जो आलमी जिम्मेदारियों से हटकर खालिसतन अंदरूनी ताकत पर मरकूज हो रही है। लेकिन जहां एक सुपर पावर अपने कदम पीछे खींच रही है, वहीं यूरोप एक नए और बहुत अहम किरदार में सामने आ रहा है। यूरोपियन यूनियन का यूक्रेन के लिए $105 अरब के भारी कर्ज की मंजूरी देना एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक कदम है। ये दरअसल इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश है कि यूक्रेन की मदद मुंजमद रूसी असासों पर इन्हिसार किए बगैर भी जारी रहे। लेकिन इतनी बड़ी माली इमदाद के बावजूद ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी सुना रही है, और वो इंतहाई तल्ख है। ये आदात व शुमार देखें। जंग को 1394 दिन हो चुके हैं और रूसी फौज पोक्रोव्स्क जैसे अहम शहर पर कब्जा कर चुकी है। ये इस बात की एक वाज़ेह मिसाल है कि सिर्फ पैसा जंग का रुख मोड़ने की गारंटी नहीं दे सकता। और ये आग सिर्फ यूरोप तक ही महदूद नहीं है। एशिया पैसिफिक में भी कई जगहों पर चिंगारियां सुलग रही हैं। ताइवान के लिए अमेरिकी हथियारों की मंजूरी हो, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सरहदी झड़पें हों, या फिर बांग्लादेश में गहरा होता हुआ सियासी बहरान, ये सब मिलकर एक बहुत ही गैर मुस्तहकम खित्ते की तस्वीर बना रहे हैं। और मशरिक़े वस्ता से लेकर अफ्रीका तक पुराने ज़ख्म फिर से हरे हो रहे हैं। गज़ा में इंसानी बहरान, सूडान में खाना जंगी से तबाह होता इंफ्रास्ट्रक्चर और यमन की मुमकिना तकसीम, ये सब कहानियां उसी टूटती हुई दुनिया का हिस्सा हैं और इन सब की सबसे भारी कीमत आम इंसान चुका रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। अब हम इस कहानी के दूसरे और शायद सबसे हैरानकुन हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसी अफरा-तफरी के बीच इंसानी जहानत क्या कमाल दिखा रही है। आइए देखते हैं। ये वो दुनिया है जो साइंस, तिब और टेक्नोलॉजी की बदौलत रोशनी की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। चलें अब इन कामयाबियों पर एक नज़र डालते हैं जो अक्सर आलमी शोर में कहीं दब कर रह जाती हैं। ज़मीन पर फैली इस अफरा तफरी के बिल्कुल बरक्स आसमानों में इंसानी तहकीक का एक नया सुनहरी दौर शुरू हो चुका है और इसकी क़यादत कर रहा है नासा। इस साल हमने कायनात को एक बिल्कुल नई नज़र से देखा है। हमारे निज़ाम शमसी में एक और सितारा शनास मेहमान की आमद से लेकर जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए एक गेले लावे वाले सैयारे की दरियाफ्त तक, हम कायनात के वो राज जान रहे हैं जिनका पहले तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। और सुनिए, ये जो कमालात है ना, ये सिर्फ आसमानों तक ही नहीं है। जमीन पर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से एक ऐसी तहकीक सामने आई है जो किसी मौजज़े से कम नहीं। सोचें जरा, एक ऐसा कंपाउंड जो बहुत ही मामूली मिकदार में याददाश्त वापस ला सकता है, और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये अल्जाइमर जैसी बीमारी के खिलाफ जंग में एक हकीकी गेम चेंजर साबित हो सकता है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। तिब के मैदान में तो जैसे इनकलाब बर्पा हो रहा है। बच्चों के लिए सुई के बगैर एलर्जी का इलाज, स्टेम सेल से दिल के पट्टों की मरम्मत और एआई की मदद से तौलीदी अमल में कामयाबी, ये सब इस बात का सबूत है कि इंसानियत अपने मुश्किल तरीन मसाइल के हल तलाश कर रही है। और इस अजीम तजाद को, यानी इस टूट फूट और तामीर नौ के अमल को अगर एक ही जगह पे समझना हो तो पाकिस्तान से बेहतर मिसाल शायद ही कोई मिले। यहाँ एक ही वक्त में शदीद चैलेंजेस का सामना भी है और तेज़ रफ्तार जिद्दत को अपनाया भी जा रहा है। आरिफ हबीब की ये रिपोर्ट पाकिस्तान की कहानी को बेहतरीन अंदाज में बयान करती है। एक तरफ माशी इस्लाहात का कठिन मुश्किल सफ़र है और दूसरी तरफ एक नए टेक्नोलॉजी दौर को गले लगाने का पुख्ता आज़म है। मौशी महाज पर तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। माली साल 25 में शरह-ए-नमू कुछ सुस्त रवी का शिकार रही,
لیکن اہم نقطہ یہ ہے کہ مالی سال 26 کے لیے 4.7% کی پیشگوئی کی گئی ہے، اور یہ اس امید کی عکاسی کرتی ہے کہ اصلاحات کے جو پھل ہیں وہ جلد ملنا شروع ہو جائیں گے۔ ان اصلاحات کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے معیشت کو مستحکم کرنا اور سرمایہ کاری کے لیے ایک قابل اعتماد ماحول پیدا کرنا۔ یہ ایک مشکل راستہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا ہدف ایک پائیدار معاشی مستقبل کی بنیاد رکھنا ہے۔ لیکن یہ کہانی صرف معاشی اعداد و شمار کی نہیں ہے، اس تبدیلی کو تو سڑکوں پر دوڑتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ BYD سے لے کر MG تک الیکٹرک اور ہائیبرڈ گاڑیوں کی ایک پوری نئی لہر پاکستان کی آٹو مارکیٹ کو ہمیشہ کے لیے بدل رہی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کو تیزی سے اپنانے کا ایک زبردست ثبوت ہے۔ اور یہ صرف تعداد کا کھیل نہیں ہے بلکہ معیار کا بھی ہے۔ جب ایک بین الاقوامی کار ایکسپرٹ ان گاڑیوں کا موازنہ پریمیم جرمن کاروں سے کریں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ صارفین کا جوش و خروش بالکل بھی بے بنیاد نہیں ہے۔ تو آخر میں ہم واپس اسی سوال پر آتے ہیں جہاں سے ہم نے اپنی بات شروع کی تھی۔ سال 2025 نے ہمارے سامنے 2 آئینے رکھ دیے ہیں۔ ایک آئینے میں ہمیں تقسیم، تنازعات اور غیر یقینی کی دنیا نظر آتی ہے، اور دوسرے آئینے میں دریافت، جدت اور انسانی ذہانت کے کمالات دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دونوں حقیقتیں ہیں، اور یہ دونوں ایک ہی وقت میں ایک ساتھ وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ تو جب 2025 اپنی کتاب بند کر رہا ہے، یہ اپنے پیچھے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ کر جا رہا ہے۔ تاریخ کے اس چوراہے پر انسانیت کا قافلہ آخر کس راستے پر مڑے گا؟ تباہی کی طرف یا تعمیر کی طرف؟ فیصلہ ابھی باقی ہے۔